इसके बाद मेलिलिन ने ऐसा फॉर्मूला बनाया जिससे हम कॉन्शियसनेस को माप सकते थे। वो किसी भी सिस्टम के न्यूरॉन्स को इंटरकनेक्टेडनेस को कैलकुलेट करता है। उससे जो नंबर मिलता है उससे ग्रीक लेटर फाई से बताया जाता है। जो जितना ज़्यादा कॉन्शियसनेस होगा उसकी फाई वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। इंसान के दिमाग में लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स कनेक्शंस होते हैं, इसलिए उसकी फाई वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि केचुए की फाई वैल्यू कम होती है, लेकिन वो भी ज़ीरो नहीं होती है। लेकिन इस थ्योरी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती। हम फाई की मदद से कई दूसरे जीवों में भी कॉन्शियसनेस का लेवल को माप सकते हैं, फिर वो कोई जीव हो या फिर कंप्यूटर हो। अगर मेलिनी और उसके सहयोगी को कॉन्शियसनेस मापने का तरीका ढूंढ लिया तो हमें ऐसे सिस्टम बनाने में कितना वक्त लगेगा जो समझदार होंगे, वैसे ही जैसे ईश्वर ने पृथ्वी पर समझदार जीव पैदा किए। अगर आप एक सेल्समैन हैं या एक कलाकार और आपको दुनिया के 15 शहरों में जाना है, तो आप शहर में एक बार जाने के लिए कौन सा शॉर्टेस्ट रूट चुनेंगे? ऐसा करने की तमाम संभावनाएं हैं 8700 करोड़। जाहिर है परमेश्वर को इसका जवाब फौरन मिल गया था। मैथमेटिशियन इस तरह के लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स के सदियों से जूझ रहे हैं। अगर हमें इसका जवाब मिल गया तो हम कोई भी काम करने का तरीका बड़ी आसानी से ढूंढ लेंगे। कंप्यूटर साइंटिस्ट टॉम रॉकिकी काफी लंबे समय से वो दैवी शक्ति ढूंढ रहे हैं, खासकर पहेली के मामले में तो जरूर। लेकिन सिर्फ रूबिक क्यूब को सॉल्व कर लेना ही टॉम के लिए काफी नहीं था। वो तो उसे पूरी तरह से अपने काबू में करना चाहते थे। वो उसका पता लगाना चाहते थे जिसकी मदद से क्यूब को शुरुआत के बाद से कम मूव में सॉल्व कर सके। मैथमेटिशियन इस स्टेप बाय स्टेप को गॉड्स एल्गोरिदम कहते हैं। गॉड्स एल्गोरिदम वो तरीका है जिसे हम रैंडम पोजीशन को कम से कम मूव में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास इन्फिनाइट नॉलेज हो तो हमें कम से कम इतना तो मालूम होता है कि हम किस तरह के सॉल्यूशन के तरफ पहुंच सकते हैं। इस पजल को हल करने की कोशिश में इन्हें शायद वो तरीके भी मिल जाए जिनसे ज़्यादा बड़ी पहेलियां भी हल किया जा सकता है। उन पहेलियों को भी जिन्होंने सदियों से इंसान को उलझा रखा है। रूबिक क्यूब को सॉल्व कर लेने भर से दुनिया बेहतर नहीं हो गई, पर टॉम ने 83 लाख करोड़ स्टार्टिंग पोजीशन से ज़्यादा तेज़ी से सॉल्यूशन ढूंढने के जो तरीके अपनाए हैं, उनसे ज़्यादा बड़ी पजल भी हल किया जा सकता है। फास्टेस्ट क्यूब सॉल्वर करीब 10 सेकेंड्स में क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम दुनिया के करीब सभी 700 करोड़ लोगों को ले लें और अगर उन्हें उसी तेजी से सॉल्व करना सिखा दे और अगर पूरे 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन रात दिन ये काम करते रहे, तब भी उन्हें इतनी सारी अलग अलग पोजीशंस को समझने में 1000 साल से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा। लेकिन फाइनल अरेंजमेंट तक पहुंचने से पहले सबसे तेज हाथ और दिमाग भी गलती कर सकते हैं। टॉम को इसके लिए गजब की पावर चाहिए। उन्हें एक सुपर ब्रेन चाहिए। दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो गॉड्स एल्गोरिदम को कैलकुलेट कर सके। तब टॉम ने क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में बांटने का फैसला किया। हमें इससे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ग्रुप थ्योरी एंड कोसेट्स का इस्तेमाल करने का तरीका मिला, जिसके मुताबिक हम एक प्रॉब्लम के 200 करोड़ टुकड़े कर देते हैं तो काफ़ी छोटी हो जाएंगी। तब हम उन्हें अलग अलग कंप्यूटर में सॉल्व कर सकते हैं। तब उन्हें पैरेलल प्रोसेसिंग का फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा और उस पूरी प्रॉब्लम को ढेर सारी कंप्यूटर्स में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे क्यूब्स एक अलग अलग कंप्यूटर जैसे हैं। ये सभी इस सीरीज का पता लगा रहे हैं जो रैंडम स्क्रैम्बल के मदद से लेस स्क्रैम्बल्ड मदद से पहुंचा जा सके। करीब 100 करोड़ सेकेंड्स के बाद टॉम को गॉड्स एल्गोरिदम का पता लग गया। रूबिक क्यूब्स को सॉल्व करने के लिए कम से कम 20 मूव्स की जरूरत पड़ती है। आखिरकार टॉम ये साबित करने में कामयाब हो ही गए कि रूबिक क्यूब्स की हर एक पोजीशन को 20 या उससे कम मूव्स में सॉल्व कर सकते हैं। भले ही वो कितने भी स्क्रैम्बल्ड क्यों ना हो, हम हमेशा 20 मूव्स का ऐसा सीक्वेंस मिलेगा जिससे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। टॉम ने रूबिक क्यूब्स के लिए परमेश्वर का कोड ढूंढ लिया है। इस क्रम के उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर किसी भी पहेली का हल है, उसे ढूंढने के हर तरीके में उसका सही जवाब भी छुपा होगा। तो क्या हम हर उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हो? अगर कोई सोल्यूशन है तो टॉम का दावा है कि उसे ढूंढ लेंगे।
इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता ये साबित करती है कि अगर हम सही सोच के साथ कंप्यूटर का सही ताकत का इस्तेमाल करें तो हम उसकी मदद से हम उम्मीद से कहीं आगे जा सकते हैं। और हमें ये लगता है कि हम इस तरह से कार एक्सीडेंट या गरीब या आर्थिक मुद्दे जैसी दूसरी मुश्किल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। गॉड्स एल्गोरिदम सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के लिए काम आता है जिनका डेफिनेट सोल्यूशन हो, मगर असली जिंदगी किसी पहेली जितनी आसान तो नहीं है। हम ये नहीं जानते हैं कि उससे जुड़ी कौन सी पहेली हल हो सकती है, फिर हम उनसे कैसे निपटेंगे।